हेलो फ्रेंड्स, तो आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें बेसिकली वो है मोका ट्रैकिंग बेसिकली यहाँ। ठीक है, तो मोका ट्रैकिंग से किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस शॉट को यहाँ पे परफेक्ट ट्रैक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप देख रहे काफ़ी पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस पूरे करेक्टर्स को जस्ट हमें यहाँ पे रोटो करना है। तो चलते स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मोका ट्रैकिंग। तो नाउ सिंपल जस्ट हमने एक यहाँ पे सेशन क्रिएट करके रखा हुआ है और यहाँ पे अगर कलर स्पेस चेक कर लीजिएगा आप अपने फुटेज के हिसाब से, और सिंपल सा इसमें एक रोटो नोड इंसर्ट करते हैं। तो डाउन साइड सिल्हूट कैटेगरी में यहाँ पे दिया हुआ रोटो, नाउ सिंपल जस्ट कनेक्ट कर देंगे और फर्स्ट में ही कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ इसमें जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो इसमें देखेंगे डाउन साइड में आपको ये मिलता है जस्ट लाइक ए ट्रैकर। जैसे आप ट्रैकर पे क्लिक करें इसी में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रैकर होते हैं, जिसमें से हम लोग जो अभी है वो देखने जा रहे हैं मोका ट्रैकर्स यहाँ पे। तो जैसे आप इसमें यहाँ पर सब कुछ क्लिक करते हैं, इन केस यहाँ पे तो आप देखेंगे डाउन साइड में डिफरेंट आपको ये ट्रैकर्स दिखाई पड़ रहे होंगे। प्रीवियस क्लास हम लोगों ने पॉइंट ट्रैकर देखा हुआ था। नाउ आज जो सबसे इंपॉर्टेंट वो हम लोग यहाँ पे मोका ट्रैकर देखने जा रहे हैं। रिमेनिंग हम ये भी ट्रैकर्स कवर करेंगे फर्दर यहाँ पे। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो मोका ट्रैकर का प्रोसीजर है वो सिंपल सा यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिस्ट में आ जाती है। उसके लिए या तो आप पहले से एक न्यू लेयर क्रिएट कर लें, देन उसमें सेव क्रिएट करें और उस न्यू लेयर को हम लोग ट्रैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोका ट्रैकर, या डायरेक्ट आप सेव ही क्रिएट कर लें और उसको ट्रैक करेंगे। तो मोका ट्रैकर बेसिकली क्या करता है, ऑटोमेटिक एक लेयर क्रिएट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा देखने जा रहे हैं कि ऑटोमेटिक किस तरह के लेयर क्रिएट करता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेव हेड का भी हम रोटो हम पूरे करेक्टर का कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करने की। यहाँ पे तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं ये जो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होल्ड किए हुए जस्ट लाइक सील्ड, तो इसका रोटो किस तरीके से निकालेंगे और इसका हम लोग किस तरीके से सेव क्रिएट करेंगे। वैसे तो सेव के बहुत सारे ऑप्शंस हमने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, जो आपका डिफरेंट ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसका नाम होता है जस्ट लाइक मैग्नेटिक फ्री हैंड टूल। ये जस्ट लाइक फोटोशॉप में जो आपके पास मैग्नेटिक लैसो टूल्स होता है उसी तरीके से वर्क करता है यहाँ पे। तो जस्ट सिंपल इस पर क्लिक कर दिया। नाउ सिंपल सा आप जैसे इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक छोटा सा एक पॉइंट जैसा आ गया ना। देन आप इसको एजेस पे स्मूथली तरीके से आप इसको जस्ट सिंपल सा इस तरीके से ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एजेस पे ही रहेंगे आप। नाउ नॉर्मली जनरली क्रिएट करें मैग्नेटिक लैसो है, ध्यान रखिए जहाँ पे इसमें लुमिनेंस वैल्यू या कलर वैल्यू चेंज होगी तो उसके हिसाब से वहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको वहाँ से मोल्ड कर सकते। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, देन आप थोड़ा सा पीछे आ जाए, एक बार क्लिक कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो सावधानी से आप इसको जस्ट लाइक एजेस पे यहाँ पे जस्ट लाइक मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। नाउ इसमें फाइनली जैसे आप जाएंगे देन इस पर क्लिक कर देंगे जिस जहाँ से आपने स्टार्ट किया। तो आप देख रहे हैं वहाँ से जस्ट एक ओ टाइप का आपको ऑप्शन दिखा, ये बता रहा है कि यहाँ पर सेव क्लोज्ड हो रही है। नाउ जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सेव क्लोज्ड हो गई है यहाँ। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा हो कि जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक फ्री हैंड टूल्स है तो जो पॉइंट्स है तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जस्ट लाइक लगाता है उस शेप को क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप टॉप पे लिटिल बिट यहाँ पे देखेंगे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे, तो इसके थ्रू आप चाहें तो पॉइंट्स को कम भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिटिल बिट मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये आप अपने हिसाब से शेप को देखते हुए कम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि जस्ट लाइक शेप भी आपके पास डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, रिमेनिंग मैनुअली भी आप पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग अराउंड 90 में मान लेता हूँ यहाँ पे, अगर आपको सही है देन हमने इसको इसी तरीके से यहाँ पे रिलीज कर दिया माउस को। ठीक है, शेप आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो गई होगी। अब अगर लिटिल बिट अगर यहाँ पे सेकंड टूल जो रीसेप टूल उसमें हम आ जाते हैं और अगर आप लिटिल बिट इसको कुछ फाइन ट्यूनिंग करना चाहते हैं ना, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, जैसे इन केस अगर ये पॉइंट्स है, इन केस लिटिल बिट अगर आप डिलीट करना देन सेलेक्ट एंड डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो कंट्रोल जेड यहाँ पे। लेकिन इसमें जो आपको पॉइंट दिखाई पड़ा जैसा है कि लीनियर जैसा दिखाई, मीन्स यहाँ पे आप कर्व जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है ना एग्जैक्ट। देन आप इस पर राइट क्लिक कर यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा जैसा है कि 20 लाइन, देन आप 20 लाइन में कन्वर्ट करके ईजिली जस्ट लाइक वहाँ पे कर्व क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा जस्ट आप शेप फ्री हैंड से भी क्रिएट करके देन जो स्प्लाइन उसमें शेप में कन्वर्ट करके भी आप जस्ट लाइक अपनी शेप को परफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने अपने जो भी ऑप्शन है उनको यूज करके आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। रिमेनिंग आप ये शेप्स किस तरीके से क्रिएट करना ये आप अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। नॉर्मली अगर आप चाहें देन आप जो आपके पास 20 लाइन्स है उसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट एक सिंपल ऑप्शन हमने आपको ये एक बता दिया। ना आप 0 प्रेस करेंगे तो आपको ये शेप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, लगभग क्रिएट हो गया।
नाउ हमने यहाँ पे 0 प्रेस कर लिया। रिमेनिंग आप पॉइंट्स को अपने हिसाब से डिलीट करेंगे और जस्ट लाइक बीजे क्रिएट करके उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। नाउ अब इसको यहाँ पे ट्रैक करना, तो हम इसको मोका ट्रैकर से ट्रैक करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कोई लेयर नहीं क्रिएट की है, क्योंकि मोका ट्रैकर क्या करता है, अगर आपने नहीं भी लेयर क्रिएट की देना आप ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेता है। चलते आगे। नाउ यहाँ पे सेव सेलेक्टेड है, ट्रैकर पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे टूल्स में दिया हुआ है, और यहाँ पे आ गए मोका ट्रैकर्स। यहाँ पर रिमेनिंग ये कुछ लिटिल बिट ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इसमें ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन, ये अगर नॉर्मल अगर आपका कोई फुटेज जिसमें केवल स्केल हो रहा है या कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है एग्जैक्ट यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें हम ये सारे ऑप्शन यहाँ पे चेक रखेंगे, ठीक है। तो नाउ सिंपल हम ट्रैक करेंगे, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग लास्ट में है, तो यहाँ पे ये बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड आपके पास, ठीक है। तो जस्ट क्लिक ऑन यहाँ पे बैकवर्ड ट्रैक, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। नाउ क्लिक ट्रैक। नाउ आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपने शेप क्रिएट की हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस शेप को, क्योंकि जो मोका ट्रैकर्स होता है वो बेसिकली शेप को ट्रैक करता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ तक आप देख पाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, काफ़ी परफेक्ट तरीके से एग्जैक्ट यहाँ पर ट्रैक हो गया है जो भी आपने ट्रैक किया है एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। अब लिटिल बिट जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे लास्ट में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से पर्सपेक्टिव शेप जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट था उसका शेप इस तरीके से था, और लिटिल बिट यहाँ पे विजिबल हो रहा है जो डाउन साइड का, जो उस समय नहीं यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था ना एग्जैक्ट इस तरीके से यहाँ पे। तो जस्ट सिंपल सा नॉर्मली आप इस शेप को हम सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आप टी प्रेस कर सकते हैं, और लिटिल बिट यहाँ पे ऑल्ट के साथ या मैनुअली पॉइंट्स को भी आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जस्ट शेप को कवर करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट इस तरीके से, और लिटिल बिट अगर आपको जरूरत पड़े देना आप आर प्रेस कर करके और इन पॉइंट्स को भी बैलेंस कर सकते हैं एग्जैक्ट इस तरीके से, ठीक है। पॉइंट्स ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो पॉइंट्स अगर आपके पास स्मूथ नहीं है देन आप राइट क्लिक करके उनको स्मूथ कर सकते हैं एग्जैक्ट, और उनको परफेक्ट जस्ट लाइक इस पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। नाउ आप देख पा रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ पे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगभग इन बिटवीन लिटिल बिट हो सकता है अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट दिखाई पड़ा देन आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ लिटिल बिट यहाँ पे मैं अगर 0 प्रेस करता हूँ और एक बार इसको यहाँ पे देखता हूँ शेप इस तरीके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इन बिटवीन यहाँ पे, तो शेप काफ़ी आपको बाहर दिखाई पड़ रही होगी ना एजेस पे यहाँ पे। नाउ यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे वापस, और यहाँ पे टी प्रेस करेंगे इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और जस्ट ऑल्ट के साथ यहाँ पे शेप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने एक शेप एक्सट्रैक्ट कर ली है यहाँ पर, ठीक है। नाउ आप देख पा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फॉलो भी कर रहा है, और ठीक है इस तरीके से आप नाउ सिंपल सा, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा फर्स्ट किस तरीके से हमने आप मोका ट्रैकर से हेल्प जस्ट लाइक केवल ये जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। रिमेनिंग जो भी चेंजमेंट्स है वो आप इन बिटवीन यहाँ पे करते रहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं इसके हेड को यहाँ पे हम लोग ट्रैक करते हैं। तो नाउ स्टार्टिंग्स में आ गए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम फ्री एंड टूल्स बेसिकली यहाँ पे नहीं ले रहे, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे जो बी स्प्लाइंस आपके पास है उसको यूज करके हम इसको यहाँ पे शेप क्रिएट करें। नाउ सेकेंड लेयर आप क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें जस्ट इसका दूसरा मोशन यहाँ पे जनरेट करना है इसके फेस का यहाँ पे, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे शेप क्रिएट कर लिया। तो नाउ बी प्रेस कर दिया, शॉर्टकट जो बी है, ना लगभग ये इस तरीके। नाउ इसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे डाउन साइड में, तो ये जो दूसरी से वो भी उसी लेयर में आ गई ना, तो इसको जस्ट हम सिंपल सा इसको अलग रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हेड वाली लेयर्स है यहाँ पे, ये वाली जस्ट आएगी जो शेप क्रिएट की हुई, ठीक है। तो इसको आप इस फोल्डर से बाहर निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन सिंपल सा इसको जस्ट एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। नाउ सेकेंड लेयर जो अभी आपने क्रिएट की हेड वाली उसको यहाँ पे सेलेक्टेड है, और वापस आ गए अपने यहाँ पे ट्रैकर्स में, और देन सिंपल सा आप मोका ट्रैकर्स में, और इस पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे बैकवर्ड ट्रैक यहाँ पे। नाउ सी, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकेंड शेप जो आपने जनरेट की वो भी यहाँ पे ट्रैक हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगभग काफ़ी परफेक्ट तरीके से बेसिकली ये शेप भी क्रिएट हो गई आपके पास यहाँ पे, ठीक है। नाउ लगभग लास्ट में जाएंगे क्योंकि शेप बहुत यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि लिटिल बिट एंगल भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। जस्ट लाइक सेकंड जो अपना है इसको हमने सेलेक्ट किया, इवन आप लेयर्स को रिनेम भी करते रहे, जस्ट लाइक हेड है, देन यहाँ पे हेड वाई लेयर जस्ट लाइक इसको सेलेक्ट किया अपनी शेप्स को, देन जस्ट लाइक इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे टी प्रेस करेंगे ट्रांसफॉर्म, और जस्ट लिटिल बिट यहाँ पे ऑल्ट बटन को होल्ड करके जस्ट शेप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से।
नाउ 0 प्रेस करके देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे। नाउ यहाँ पे अगर मैं 0 प्रेस कर दूँ यहाँ पे तो आप देख पाएंगे तो इस तरीके से लगभग अभी आपने दो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट थे उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नाउ अगर इनका आप अल्फा चैनल देखेंगे तो आपको इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कोई इसमें जिटरिंग भी आपको समझ में नहीं आ रही एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। नाउ वापस ए प्रेस कर दिया इस तरीके से और ए प्रेस कर दिया इस तरीके से। उसी तरीके से आप जो अदर्स लेयर जो है उनको जस्ट लाइक फटाफट आप अलग अलग जस्ट लाइक यहाँ पे शेप क्रिएट करके और जस्ट लाइक उनको भी यहाँ पे मोका ट्रैकर से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लिटिल बिट जस्ट लाइक हम हैंड का यहाँ पे एक रोटो लगभग शेप यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट ये शेप है यहाँ पे। नाउ सिंपल इसको क्लिक किया यहाँ पे एक अलग लेयर यहाँ पे। नाउ बी प्रेस कर दिया और जस्ट सिंपल सा 0 जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब वैसे तो ये इसी में अटैच अगर अलग होती देन हम इस शेप को इग्नोर करते हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगर मैं चाहता तो पहले इतना शेप आप अलग क्रिएट कर लीजिए और ये जो एरिया ये आप अलग क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अगर मैं यहाँ पे 0 प्रेस करूँ लगभग यहाँ पे तो आपको इस तरीके से शेप यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। नाउ वापस ए प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से शेप दिखाई पड़ रही होगी एग्जैक्ट। नाउ ये आपको अल्फा दिखाई पड़ रहा होगा इस तरीके से। ए प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से आप यहाँ फटाफट करेक्टर्स का जस्ट लाइक रोटो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सेम जी। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा मोका ट्रैकर्स के क्या डिफरेंट जस्ट लाइक आपके पास जो ये लेयर्स हैं उसमें ऑटोमेटिक उस शेप को क्रिएट करके आप चाहें देन इन लेयर्स को आप ट्रैक करने से पहले भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर सेम चीज़। सेकंड चीज़ एक चीज़ और होती है आप इन लेयर्स का बेनिफिट, जैसे ये हेड एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझाने के तौर पे यहाँ पे ये हेड लेयर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। इसको सेलेक्ट किए हुए अगर मैं यहाँ पे सपोज बी प्रेस कर दिया और अगर इसमें मैं कुछ शेप ऐड कर दूँ तो जस्ट सिंपल सा मैं एक शेप ऐड कर दे रहा हूँ नेक की एग्जाम्पल यहाँ पे समझाने के लिए इस तरीके से सपोज यहाँ, ठीक है। तो आप जैसे इसको देखेंगे यहाँ पे तो वो शेप भी ऑटोमेटिक फॉलो करने लगेगी बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि ट्रैकिंग जो डेटा है वो बेसिकली इस लेयर के अंदर आता है यहाँ पे, तो वो शेप बेसिकली यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको फॉलो करने लगेगी एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। देख रहे होंगे सेम चीज़ फॉलो करे क्योंकि जो ट्रैकिंग डेटा वो लेयर के अंदर होता है, मींस लेयर पे होता है इसलिए, और ये शेप इसीलिए हमेशा फ्री होती है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्योंकि इसी के अंदर आपने इसको ऐड कर रखा तो ये उसको फॉलो कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ का भी बेनिफिट्स होता है कि आप बाद में अगर फर्दर कोई मिस्टेक देना आप उसमें चाहें तो एरिया ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो नाउ जस्ट यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। नाउ लिटिल बिट लास्ट वाला जो एरिया थोड़ा सा हम ये और कंबाइन कर दें आप, ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है एग्जैक्ट। अब ये शेप जो आपको यहाँ पे ये जो भागती हुई दिखाई पड़ेगी यहाँ पे अदर्स इसमें जैसे लाइक कंबाइंड हो जाएगी आके, ठीक है। बस एजेज में जो एजेज होती है वो इंपॉर्टेंट्स होती हैं, एजेज आपको ध्यान रखनी होती, वहाँ पे जिटरिंग नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो इन साइड वहाँ शेप कंबाइंड होती रहती है एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को रिमेनिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा होगा एग्जैक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इतना जस्ट लाइक एरिया आपने यहाँ पे ट्रैक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ट्रैक कर लिया, ठीक है। रिमेनिंग आप इसको यहाँ पे रिमेनिंग शेप को आप एक्सट्रैक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे विद द हेल्प आप यहाँ पे मोका ट्रैकर से यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे शेप काफ़ी डिफॉर्म हो रही है, यहाँ पे जस्ट लाइक साइज बड़ा हो रहा है देन इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे लिटिल बिट आप थोड़ा सा सावधानी से इसको ट्रैक करेंगे यहाँ पे। रिमेनिंग ये जो लेग्स हैं वो तो आपके पास सिंपल्स तरीके से हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। तो रिमेनिंग आप फुल करेक्टर को जस्ट लाइक एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मोका ट्रैकर समझ में आ गया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो देन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है।